से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर सिंधिया पहुंचे हैं और सिंधिया ने वहां पहुंचने के बाद कमलनाथ पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने ग्वालियर से नहीं पूरे प्रदेश से गद्दारी की है, ये कहना है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ग्वालियर चंबल के विकास के लिए एक कदम भी नहीं उठाया। सिंधिया ने कमलनाथ से सवाल भी किया है। उन्होंने कहा कि 15 महीने सीएम रहे, क्यों नहीं चंबल अंचल में दौरा किया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कमलनाथ जी को सिर्फ कुर्सी और तिजोरी की चिंता है। यह बयान आपको सुनवाते हैं, इसके बाद मेरे साथ सैयद जाफर साहब और डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय बने हुए हैं। उनसे पूछना चाहता हूं कि 15 महीने सीएम रहे, विकास की बात तो छोड़ दीजिए, मैं तो आपसे पूछूंगा, क्या उनका चेहरा आपने एक दिन भी देखा ग्वालियर चंबल संभाग में? ग्वालियर की बात छोड़ दो आप, एक दिन भी उन्होंने देखा? और अगर वो कहते हैं कि ग्वालियर चंबल की जिम्मेदारी मेरी है, 1000 बार दस्तक देने के बाद, योजनाओं लेने के बाद एक कदम जब नहीं उठाया गया, मैं तो कहूंगा कि जो गद्दारी की गई मध्य प्रदेश, केवल ग्वालियर चंबल के साथ नहीं, मध्य प्रदेश के साथ विकास और प्रगति के मामले में, कुर्सी और तिजोरी, इन दोनों की ही चिंता कमलनाथ जी को रही थी। चलिए, ये वो बयान था ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो हमने आपको सुनवाया। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, आपके पास आना चाहूँगा। आरोप यह है कि 15 महीने तक सीएम की कुर्सी पर कमलनाथ रहे, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल का चेहरा उन्होंने नहीं देखा। सवाल आपसे ये कि अगर मुख्यमंत्री के लिए क्या ये बात ज़रूरी है कि वो पूरे समय प्रदेश के दौरे करे? देखिए, किसी भी राजनेता के लिए, किसी भी जननेता के लिए और इवन मुख्यमंत्री के लिए भी ये जरूरी है जी कि जनता के बीच समय समय पर जाए। ये लोकतंत्र का तकाजा होता है। लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जैसा, जो अपने विधायकों से बात करने को तैयार नहीं हो, जिसके पास अपने मंत्रियों से चर्चा करने का वक्त ना हो, और मंत्रियों से जब बात चर्चा करें मंत्री लोग तो उनसे कहे हटो हटो, चलो चलो यहाँ से, तो इस तरह की जो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करता हो कमलनाथ जी जो करते रहे हैं जी, तो निश्चित तौर पर एक गंभीर बात थी। क्योंकि कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं था। छिंदवाड़ा में चुनाव जीतते हैं, उनका अपना मैनेजमेंट है, लेकिन मध्य प्रदेश के दूसरे जो कांग्रेस के विधायक जनता के बीच जीत के आए थे, उनकी क्या जनता के बीच जवाबदारी है, उनको भी जनता के बीच जाके जवाब देना है। तो वो कमलनाथ जी से जब चर्चा करते थे वो चर्चा करने को तैयार नहीं थे। तो जिस आदमी के पास मुख्यमंत्री निवास में भी चर्चा करने का वक्त नहीं था, वो प्रदेश का दौरा क्या करेगा? और निश्चित तौर पर उन्होंने प्रदेश भर में कहीं का दौरा नहीं किया, जनता से कोई संपर्क नहीं किया, केवल वसूली करने में कमलनाथ जी की सरकार लगी रही और इसीलिए उस सरकार का पतन हो गया। ठीक, सही। जाफर साहब हमारे साथ बने हुए। जाफर साहब, पूर्व सीएम कमलनाथ की कार्यप्रणाली पर हमेशा बीजेपी ने सवाल खड़े किए। उन्होंने ये भी कहा कि छिंदवाड़ा जाने के लिए उनके पास समय मिल जाता था, लेकिन बाकी राज्य में उन्होंने कभी जाकर हालात नहीं देखे। देखिए, दो अलग अलग चीजें बातें हैं। एक तो ये कि हर व्यक्ति का अपना अपना काम करने का तरीका होता है, लेकिन अगर मान लिया जाए कि उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की तरह दौरे कम किए, लेकिन किसानों का कर्जा माफ तो शिवराज से ज्यादा अच्छे तरीके से किया। शिवराज सिंह की सरकार में तो किसान आत्महत्या करता था, लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार में तो किसानों के 26 लाख के कर्जे माफ हो गए। शिवराज सिंह चौहान के राज्य में तो पेंशनधारियों को 300 रुपए मिलते थे, कमलनाथ की सरकार में 600 रुपए मिलते हैं। तो ऐसा कई कामों में हम देखेंगे कि कमलनाथ सरकार ने शिवराज सरकार से बेहतर काम किया। और जहां तक विधायकों से बात करने की बात या मंत्रियों की बात करने की बात है, विभागीय भी आज आपके पास मौजूद है। सरकार पता लगा लीजिए कि कैसे कमलनाथ जी हर हफ्ते में, 8 दिन में, 10 दिन में मंत्री की, उसके विभाग के अधिकारियों की, कर्मचारियों की बैठक लेते थे और मंत्रियों से पूरा फीडबैक लेते थे, विधायक अधिकारियों से लेते थे। अब कंफर्म ये तो ऑन रिकॉर्ड। देखिए, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तो ऑन रिकॉर्ड होता है जी। आप चेक करा लीजिए कि कहाँ पे किस समय बैठक की। और जहां तक विधायकों की बात है, तो विधायक जब विधायक कमलनाथ जी के पास आते थे, जितना उनका काम रहता था, जितना उनकी बातें रहती थी, उतना उनसे वो करते थे। ये अलग बात है कि गप्पे नहीं डालते थे शिवराज सिंह चौहान, उनके पास कोई काम ही नहीं होता था जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों।